परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ ठाकुर परिवार को। और ठाकुर जी की एक बहुत सुंदर बात मैं आज आप सभी के सम्मुख लेके आई हूँ। ठाकुर जी ने हमेशा हमें आदर्श के रास्ते पे चलने के लिए आदेश दी है। हमें हमेशा अपने आदर्शों पर ठीक सटीक होके चलना चाहिए, नहीं तो हम अपने राह से भटक जाएंगे, नहीं तो हम बिखर जाएंगे, नहीं तो हम हमारा अस्तित्व कहीं खो के रख देंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि आज घर घर में अशांति हमें देखने को मिलती है। आज जो गुरुजनों की दुर्दशाएं हैं उसके विषय में मुझे चंद बात कहने की इच्छा हो रही है, क्योंकि मैं भी समाज में रहती हूँ, मेरे भी गुरुजन हैं। और समाज की जिन गतिविधियों को आज मैं देखती हूँ, देख के हृदय द्रवित हो जाता है। इन दुखों को देखकर हृदय रोता है और सोचता है हृदय कि ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे इसको रोका जाए। हृदय में कोई खुशी नहीं लगती। कभी कभी किसी के घर में जाके देखती हूँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो उन्हीं बातों को आप सभी के सम्मुख आज मैं कहने जा रही हूँ। कभी कभी देखती हूँ किसी किसी घर में जाके गुरुजनों की जो दुर्दशाएं हैं वो बहुत ज़्यादा सोचनीय है, अत्यंत सोचनीय है। किसी किसी गुरुजन को तो वृद्धाश्रम में रखा गया है। उनके पुत्र पुत्रवधू को उनकी सेवा करने में प्रेस्टीज की हानि, ऐसा लगता है कि वो प्रेस्टीज की हानि हो जाएगी, इसीलिए वो अपने गुरुजनों को वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, यदि ऐसी बात है तो उन गुरुजनों का जो प्रॉपर्टी है, घर है, बैंक बैलेंस है, उनको कृपया आप लोग ना लें। उन गुरुजनों को ही दे दे या फिर सरकार को दे दे। आप लोग हकदार नहीं हैं इस चीज़ के लिए। जो गुरुजनों की सेवा नहीं कर सकते हैं, जिन गुरुजनों ने हम सभी को पाला है, जिन गुरुजनों ने इतनी तकलीफ़ों को झेलकर खुद ना खाते हुए, खुद ना सोते हुए, सारी की सारी मुसीबतों को अपने सिर में लेते हुए जिन्होंने आपका जीवन बचाया है, आज उन गुरुजनों को आप लोग, हम लोग कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। क्या हमें इस विषय पर नहीं सोचना चाहिए? क्या हमें इस विषय में कोई वार्तालाप नहीं करना चाहिए? क्या इस विषय के बारे में हमें कोई एक संशोधन नहीं करना चाहिए? हम ठाकुर जी को यदि पकड़ के रखते तो शायद ये दुर्दशाएं हमारे जीवन में कभी हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ठाकुर जी ने ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो उन्होंने हमसे नहीं कही है। चाहे वो गुरुजनों की सेवा हो, चाहे वो हम नारियों को, माताओं को कैसे अपने जीवन में रहना चाहिए उस विषय में हो, चाहे शुभ विवाह का कोई एक विषय हो, चाहे बच्चों को कैसे संस्कार हमें देना चाहिए उस विषय में हो, चाहे गृहस्थी को किस तरह से चलाना चाहिए उस विषय में हो, संचय का क्या फल होता है उस विषय में हो। माने जीवन का ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो उन्होंने हमसे अवगत नहीं कराई है। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूँगी। ठाकुर जी की एक वाणी आज मुझे याद आ रही है कि तुमने यदि ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है जिससे चंद्र सूर्य को कक्षच्युत कर सकते हो, पृथ्वी को तोड़ मरोड़ कर टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो, या फिर सभी को ऐश्वर्यशाली कर दे सकते हो, मगर यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं रहे तो तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं। तो ये कितनी बड़ी बात है, आज बहुत सोचने वाली बात है। ठाकुर जी की इसी संबंध में एक वाणी और भी याद आ रही है कि जो व्यवहार तुम दूसरों से पाने की आशा रखते हो, स्वयं भी दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करने की चेष्टा करो, देखोगे सभी तुम्हारे होते जा रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, जीवन में पूरी ज़िंदगी हम जवान नहीं रहेंगे,
कभी ना कभी उस वृद्धाश्रम में यदि हमें हमारे बच्चे पहुंचाएं, हम वृद्ध हो जाएं जब हमारे बच्चे यदि उस वृद्धाश्रम में हमें पहुंचा दें, तो आप सोच सकते हैं आपकी और हमारी मनोदशा क्या होगी। एक परिवार, एक माँ बाप होते हैं, बहुत ही तकलीफ़ों को झेल के, दुनिया के संघर्षों को झेल के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उनको खिलाते हैं, खुद ना खा के, खुद ना सो के उनको उनका ध्यान रखते हैं पूरी पूरी रात। कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है माँ बाप के जीवन में। स्वयं जो लोग माँ बाप बने हैं वो लोग जानते होंगे कि बच्चे की जब तबीयत खराब होती है तब माँ बाप दोनों जगते हैं, कोई भी कम नहीं है। पिता भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, माता भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों का ही आशीर्वाद हमें अपने जीवन में होना चाहिए, हमारे जीवन में। और हमेशा उनका आशीर्वाद लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत सच बात है। यदि किसी को ये बातें अच्छी लग रही हों तो कृपया इस वीडियो के बारे में मुझे 2 बात ज़रूर लिखें कि क्या आप लोग इन बातों से सहमत हैं? क्या आप लोगों को ये जो मैं वीडियो आज बनाई हूँ, क्या आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा? यदि अच्छा लगा तो जय गुरु लिख के और मुझे 2 शब्द प्रेरणा भरी लिख के मेरा आत्मबल बढ़ाएं। समाज के एक कदम की ओर आगे चलें तो हमारा देखा देखी 10,000 लोग आगे बढ़ेंगे। ये मैं प्रॉमिस करती हूँ आप सभी से, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। देखिए, ये वीडियो आज आप तक पहुँचा है, हज़ारों तक यदि ईश्वर ने चाहा तो पहुँचेगा ज़रूर। तब क्या पता किसी की आंखें खुल जाएं, क्या पता किसी के जो अनाथ, जो माँ बाप अनाथ की तरह रह रहे हैं तो वो अपने माँ बाप को वापस अपने उस परिस्थिति में ले आए जिनके वो हकदार हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ के मैं इस लिए अनुरोध कर रही हूँ, कृपया आप मेरा समर्थन करें और अधिक से अधिक लोग ईश्वर प्रेम में जुड़े रहें, उनके श्री चरणों से जुड़े रहें, यही प्रार्थना करती हूँ। इन्हीं बातों सहित आज आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी की मंगल कामना परमपिता परमेश्वर के रातुल श्री चरणों में करते हुए आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।